वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके। और दोस्तों, वर्ल्ड जीके में अद्भुत और देश दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं फटाफट स्टाइल में। दोस्तों 10 मिनट में हम लोग 15 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होते ही, दोस्तों क्या है, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के समय मात्र 1 इंच का होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के समय मात्र कितना होता है। दोस्तों 1 इंच, 1 इंच होता है कितना, इतना सा होता है दोस्तों, छोटा सा बिल्कुल होता है। आइए देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं उसका आंसर क्या होगा। दोस्तों उसका आंसर क्या है, आंसर उसका कंगारू। और कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों कंगारू जब दोस्तों बच्चा देता है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ होती है केवल 1 इंच की। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही हैरत अंगेज क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, कह रहा है किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती हैं। दोस्तों कौन सा ऐसा समुद्र है जिसमें मछलियां नहीं पाई जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, समुद्र अगर है तो समुद्र तो सभी ऐसे होते हैं जिनमें मछलियां होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां दोस्तों पाई जाती हैं, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क, इस तरीके के दोस्तों बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं। लेकिन कोई एक ऐसा समुद्र भी होता है जिसमें कोई भी एक मछली नहीं पाई जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऐसा समुद्र है जिसमें कोई मछली नहीं होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऐसा समुद्र है दोस्तों। तो उस समुद्र का नाम है मृत सागर। क्या है दोस्तों, मृत सागर। और कहाँ पर पाया जाता है, ये जॉर्डन में पाया जाता है। दोस्तों इसमें मछलियाँ क्यों नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इसका जो जल है वो कैसा होता है दोस्तों, लवणी होता है। कैसा होता है, लवणी होता है। अत्यधिक मात्रा में सॉल्ट होता है, यानी उसमें नमक की मात्रा बहुत होती है, लवणी होता है। इस वजह से उसमें कोई मछली नहीं रह पाती है। तो दोस्तों कौन सा सागर कहलाता है, वो कहलाता है मृत सागर। कहाँ पाया जाता है, जॉर्डन में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा किस नगर में 2 महीने का दिन होता है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी कौन सा ऐसा नगर है जहां पर 2 महीने, दोस्तों एक दिन जो है वो कितने के बराबर होता है, 2 महीने यानी 60 दिन के बराबर होता है दोस्तों। एक दिन जो दोस्तों जो है वो कितने दिन के बराबर होता है, वो 60 दिन के बराबर होता है। ऐसा कौन सा नगर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है उसका, यानी ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 2 महीने का एक दिन होता है। दोस्तों शहर का नाम क्या है, हैम्रे फास्ट। और दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये नॉर्वे में है। दोस्तों कहाँ है ये, हैम्रे फास्ट, नॉर्वे में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा है कि विश्व में ऐसी कौन सी जगह है जहां से सूर्य हरा दिखाई पड़ता है। दोस्तों विश्व में ऐसी कौन सी जगह है जहां से सूर्य हरा दिखाई पड़ता है। भाई सोचने वाली बात है दोस्तों, हम लोगों को सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, सुबह के समय जब देखते हैं तो उसका कलर रेड होता है दोस्तों। जब दोपहर के समय देखते हैं तो येलो हो जाता है। और जब ज़्यादा दोपहर हो जाती है तो दोस्तों सूरज दिखाई नहीं पड़ता, आप उससे आंखें मिला ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा उससे प्रकाशीय किरणें निकलती हैं। दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है विश्व में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से सूर्य जो है वो हरा दिखाई पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कौन सी ऐसी जगह है। तो दोस्तों वो जगह है अंटार्कटिका। कौन सी जगह है, अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका से जब हम लोग सूर्य को देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है, हरा दिखाई पड़ता है। सूर्य का कलर जो है कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कौन सा रसायन पानी में जलता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में कौन सा रसायन जो है वो जलता है, जल में जैसे डाल दो आग लगाओ फट से जलने लगता है। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों उस रसायन का नाम क्या है, सोडियम। और सोडियम को दोस्तों काय से लिखते हैं, Na से प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। तो ये सोडियम है दोस्तों, इसे जल में डाल देंगे तो ये जलने लगेगा। और दोस्तों इसी के साथ यदि क्लोरीन मिला देंगे तो ये नमक बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा विश्व की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। भाई विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। दोस्तों है नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, थी। यानी विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, कहाँ की थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यह उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा देश है। तो दोस्तों यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश है श्रीलंका। और उस महिला का नाम क्या है, भंडार नायके। दोस्तों श्रीलंका में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री को बनाया गया था जिनका नाम था श्रीमती भंडार नायके। और ये श्रीलंका में प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों, से सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया। दोस्तों हम लोग देखते हैं अब इस समय दोस्तों मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया है तो डाक टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज से पहले दोस्तों जब ज़माना था उसमें जब हम लोग अंतर्देशीय कार्ड लेते थे या ग्रीटिंग्स वगैरह भेजते थे न्यू ईयर में, तो उसमें दोस्तों एक इस तरीके की टिकट बनी होती थी, उन टिकटों को लगाया जाता था। या पहले दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम या दोस्तों किसी भी
पोस्ट के लिए आवेदन करते थे तो दोस्तों ऑफलाइन चलता था, उसमें हम लोग फॉर्म भरते थे और उसमें टिकट या स्पीड पोस्ट लगाकर उसे स्पीड करते थे। तो दोस्तों ये क्या था, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था, तो आइए देख लेते हैं प्रथम भारतीय डाक टिकट कहाँ पर बना था। तो दोस्तों समय था जुलाई का और सन था दोस्तों 1854 का, और कहाँ पर बना था, ये कलकत्ता की टकसाल कंपनी में, यानी कलकत्ता की जो टकसाल मिल थी दोस्तों, जहाँ पर कागज़ की छपाई की जाती थी, वहीं पर दोस्तों क्या हुआ था, इन डाक टिकटों का छपना प्रारंभ हुआ था, यानी जुलाई 1854 को कलकत्ता में टकसाल कंपनी में इनकी छपाई हुई थी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई। नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये कई कम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों आ जाते हैं। तो क्या आ जाता है दोस्तों, भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब हुई। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब की गई और किसने की भारत में डाक टिकट की शुरुआत। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्पीड पोस्ट। डाक टिकट की शुरुआत दोस्तों कब हुई, स्पीड पोस्ट की 1 अगस्त 1986 को। दोस्तों स्पीड पोस्ट कब चला, 1 अगस्त 1986 से। तो दोस्तों डाक टिकट की इस मतलब शुरुआत कब हुई दोस्तों, 1 अगस्त 1986 से, और छपाई कब हुई थी दोस्तों, 1854 में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि भारत की वह नदी जिसमें हीरे पाए जाते हैं। भाई दोस्तों ऐसी कौन सी भारत की नदी है जिसमें हीरे जवाहरात पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है हीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों इसी एक हीरे का भाग है, यानी इसी एक हीरे का भाई है, कौन है दोस्तों, कोहिनूर, जो दोस्तों अपने देश का हीरा है और इस समय कहाँ है, इस समय इंग्लैंड के कब्जे में है। हालांकि दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है उसे लाने में बहुत ज़्यादा प्रयासरत है, लेकिन दोस्तों जब भारत में दोस्तों जब अंग्रेजों का अधिकार था तो वो लोग आए और उस कोहिनूर हीरा को अपने देश से ले गए थे। दोस्तों ये बेशकीमती हीरा है और अब तक का पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कैरेट का दोस्तों यही हीरा है, कौन सा, कोहिनूर हीरा। तो भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वह नदी क्या है दोस्तों, वह नदी है कृष्णा नदी, और वह कहाँ पाई जाती है, दक्षिण भारत में, यानी साउथ इंडियन में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, साउथ इंडियन, यानी साउथ इंडिया में। तो इस तरीके से दक्षिण यानी कृष्णा नदी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, दक्षिण भारत में, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें हीरे पाए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ गया है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। और 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई, जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य आ गया था, उसी समय का दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन आए थे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल जो थे भारत में आने वाले, वो कौन थे, वॉरेन हाइंस्टिंग। कौन थे दोस्तों, वॉरेन हाइंस्टिंग नाम के प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल भारत में आए थे। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर से दोस्तों जुड़ा हुआ है, मनुष्य के शरीर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों क्या है, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं 750 मांसपेशियां। कितनी होती हैं, 750 मांसपेशियां पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा मनुष्य के नेत्र 1 मिनट में कितनी बार झपकते हैं। दोस्तों हम लोग अपनी आंखों को, पलकों को दोस्तों बार बार झपकाया करते हैं, इनकी भी एक गणना होती है। तो दोस्तों हमें कितनी देर में निकालना है, हमें 1 मिनट की गणना करनी कि 1 मिनट में अपनी आंखों को कितनी बार झपकाते हैं। दोस्तों आप लोग घड़ी देखकर और इन चीज़ों का आकलन भी कर सकते हैं, आंखें झपकाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों एक जो रेशियो होता है, वो रेशियो दोस्तों दिया गया है एक आंसर के रूप में, और दोस्तों रेशियो का आंसर क्या है, आंसर है 25 बार। यानी कितनी बार हम लोग झपकाते हैं 1 मिनट में, 25 बार। अब दोस्तों अगर आप लोग मोबाइल या यदि कोई टाइम लगा कर देखते हैं दोस्तों, तो हो सकता है आप झपकाएं ना, ज़बरदस्ती रोके रहें, तो हो सकता है 10 ही बार हो या 5 ही बार हो, या हो ना 1 मिनट में। तो दोस्तों वैसे जब नॉर्मल चीज़ें होती हैं तो कितनी बार होती हैं, 25 बार 1 मिनट में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा हैजा के विषाणु की खोज किसने की। क्या दोस्तों, हैजा के विषाणु की खोज किसने की। तो आइए देख लेते हैं हैजा के विषाणु की खोज किसने की। दोस्तों हैजा के विषाणु की खोज करने वाले कौन है, रोनाल्ड रॉस हैं। कौन है दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने हैजा के विषाणु की खोज की। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा एड्स के विषाणु की खोज करता कौन है। यानी एड्स दोस्तों जो बीमारी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों को समझाएंगे। तो देख लेते हैं इसके विषाणु की खोज किसने की। तो दोस्तों इसकी खोज करने वाले कौन है, लक मंटेनियर है। और वायरस दोस्तों क्या है,
HTLV थर्ड दोस्तों, इस वायरस की इन्होंने खोज की, लक मेंटेनियर ने। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। फीमर होती है दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग में और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में पाई जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन 10 मिनट में दोस्तों कवर कर लिए हैं। दोस्तों इसी तरीके की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिएगा, SCC क्लासेस 01। और दोस्तों इस चैनल का हिस्सा होइए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, टेक केयर।